राधे राधे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केशव ब्लॉग। वैसे तो आप यदि हर माह की पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं तो ये बहुत ही शुभ फल देने वाला है, लेकिन कुछ ऐसी पूर्णिमा है जिनमें से एक है कार्तिक माह की पूर्णिमा। इस दिन सुनने से आपको साल भर यानी वर्ष भर की पूर्णिमा का फल मिलता है। तो आज मैं आप सभी को सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। तो आप ये हर पूर्णिमा पर या फिर इसके लिए कोई विशेष दिन नहीं होता, आप जब भी सुनेंगे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। तो चलिए बिना देरी के कथा शुरू करते हैं। तो सत्यनारायण कथा का पहला अध्याय। व्यास जी ने कहा कि एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने पुराणवेत्ता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, इस कलयुग में वेद विधान रहित मनुष्यों में प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा। हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा व्रत अथवा तप कहिए जिसके करने से थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त हो तथा मन वांछित फल भी मिले। हमारी प्रबल इच्छा है कि हम ऐसी कथा और ऐसी व्रत विधि सुने। तब सूत जी बोले, हे वैष्णवों में पूज्य, आप सभी प्राणियों के हित में एवं कल्याण की बात जो पूछ रहे हैं, अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों के सामने कहूंगा जिससे श्रेष्ठ मुनि नारद ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया था। आप सभी श्रेष्ठ गण यह कथा ध्यान से सुने। मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण हेतु सभी लोकों में घूमते हुए एक समय मृत्यु लेख में आ पहुंचे। यहाँ पर बहुत सी योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मानुसार अनेक कष्टों से पीड़ित देखकर उन्हें विचार आया कि किस यत्न से निश्चय ही प्राणियों के कष्ट का निवारण हो सकता है। मन में ऐसा विचार कर नारद जी विष्णु लोक गए। वहां श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म था तथा वो बरवाला लिए हुए थे, देखकर उनकी स्तुति करने लगे। नारद जी ने कहा, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिमान हैं, मन और वाणी में भी आपको कोई नहीं पा सकता। आपका आदि मध्य अंत भी नहीं है। आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के कष्टों को हरने वाले हो। आपको मेरा शत शत नमन है। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर उनकी प्रार्थना सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे योगीराज, आपके मन में क्या है, किस कार्य हेतु आपका आगमन हुआ है, आप निसंकोच मुझसे कहिए। तब मुनिश्रेष्ठ नारद ने कहा, मृत्युलोक में सब मनुष्य अपने योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के कष्टों के कारण दुखी हैं। हे स्वामी, यदि आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि उन मनुष्यों के कष्ट थोड़े से ही प्रयत्न से किस प्रकार दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने यह बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य का मोह छूट जाता है, वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक अति उत्तम व्रत है जो मैं आज तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करने पर मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुख भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री विष्णु भगवान ने के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले कि हे भगवान, उस विधि का विधान क्या है, फल क्या है और इससे पूर्व किसने किया है, यह किस दिन करना चाहिए, कृपया मुझे यह विस्तार पूर्वक बताइए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थान पर विजय दिलाने वाला, श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ पूजन करे। भक्ति भाव से नैवेद्य केले का फल, नैवेद्य घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवा यानी 1.25 पाव, 1.25 किलो या 1.25 में होना चाहिए। गेहूं के अभाव में 60 का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करके बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके पश्चात ही आप स्वयं भी भोजन करें। रात्रि में सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर
सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में ये एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय में कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति होगी। अब मैं आप सभी को इस प्रकार ये पहला अध्याय समाप्त करती हूँ और दूसरा अध्याय शुरू करती हूँ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है उसका इतिहास मैं आप सबसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। अति सुंदर काशीपुर नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण वास करता था। भूख और प्यास से बेचैन होकर हर समय दुखी रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखकर एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण कर निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते रहते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझसे कहो, मैं तुम्हारी व्यथा सुनना चाहता हूँ। कष्टों से घिरे हुए उस ब्राह्मण ने कहा, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप मुझसे इससे मुक्ति पाने का उपाय जानते हैं तो कृपया मुझे बताएं। बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल को देने वाले, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का संपूर्ण विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे श्री सत्यनारायण भगवान जी अंतर ध्यान हो गए। बूढ़े ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया उस व्रत को मैं विधि विधान सहित करूंगा, ऐसा निश्चय कर दरिद्र ब्राह्मण घर अपने चला गया। परंतु उस रात ब्राह्मण को नींद ही नहीं आई। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठा, श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय कर भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसको भिक्षा में अधिक धन मिला। उसने पूजा का सब सामान खरीदा और घर पर आकर बंधु बांधवों के साथ विधि पूर्वक श्री सत्यनारायण व्रत किया। उसका पूजन किया। इसके बाद से वह गरीब ब्राह्मण सब कष्टों से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास में व्रत करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करेगा वह सभी कष्टों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। जो भी मनुष्य सत्यनारायण भगवान की कथा का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत जो है मैंने तुमसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप क्या सुनना चाहते हैं मुझसे कहो। तब ऋषियों ने कहा, हे मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किसने इस व्रत को किया, अब वो भी हम सुनना चाहते हैं। मुनियों ने ऐसा सुनकर सूत जी ने कहा, हे मुनिगण, जिस प्राणी ने इस व्रत को किया मैं आप सबको उसमें कुछ प्रमुख कथाएं सुनाता हूँ। यह एक समय की बात है। एक धनी ब्राह्मण बंधुओं के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहा था। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा व्यक्ति वहां पर आया। उसने सिर पर रखा लकड़ियों का गट्ठर बाहर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। प्यास से बेचैन लकड़हारे ने विप्र को व्रत करते देखा। वह प्यास को भूल गया। उसने विप्र का अभिनंदन किया और पूछा, हे ब्राह्मण, आप ये किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? कृपया करके मुझे भी बताएं। तब उस ब्राह्मण ने कहा, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाला या श्री सत्यनारायण भगवान व्रत का मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ। इसकी कृपा से मेरे यहाँ धन एवं ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। ब्राह्मण के इस व्रत के बारे में जानकर वह लकड़हारा अत्यंत प्रसन्न हो गया और भगवान का चरणामृत लेकर और भोजन करने के पश्चात वो अपने घर को चला गया। अगले दिन लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया कि आज गांव से लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से भगवान सत्यनारायण का श्रेष्ठ व्रत मैं करूंगा। ऐसा मन में विचार कर वह लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठर अपने सर पर रखकर जिस नगर में गया वहां धनवान लोग रहते थे, ऐसा सुंदर नगर में गया। उस दिन उन लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा बहुत प्रसन्न हो गया और पके केले, शक्कर, शहद, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सभी सामग्री को लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों के साथ उनको बुलाकर विधि विधान से साथ में पूजन एवं व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वहां बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से युक्त हुआ और संसार के समस्त सुखों को भोग कर बैकुंठ को चला गया। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का दूसरा अध्याय समाप्त होता है। अब मैं आप सभी को तीसरा अध्याय सुनाती हूँ। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की एक और कथा आपके समक्ष कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्रिय और सत्यवक्ता था।
प्रतिदिन मंदिरों में जाता था और गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वो दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। तब वहां पर एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। उस वैश्य नाव को नदी के किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी ये सुनने की इच्छा है, कृपया यह मुझे भी समझाएं। महाराजा उल्का मुख ने कहा, हे साधु वैश्य, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन को सुनकर साधु नामक वैश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताएं। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है कि इस उत्तम व्रत को करने से मुझे भी अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत के सब विधि विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह वैश्य सुख पूर्वक अपने घर को आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाला उस व्रत को बताया और सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूंगा। वैश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। उस दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती भी हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष की का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प लिया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वैश्य ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह व्यापार करने विदेश चला गया। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क पुत्री को खेलते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत को बुलाकर उसकी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देखने को कहा। दूत साधु नामक वैश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वैश्य की कन्या के लिए एक सुयोग्य वणिक पुत्र लेकर आया। उस सुयोग्य लड़के के साथ साधु नामक वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्न चित्त होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने वैश्य को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। और फिर अपने कार्य में कुशल वह वैश्य अपने दामाद सहित नावों का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रत्नसारपुर नाम के नगर में गया। रत्नसार में चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित होकर एक चोर राजा चंद्रकेतु का सारा धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देख चोर ने घबराकर राजा के धन को वैश्य की नाव में चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे और वह भाग गया। जब दूतों ने उस वैश्य के पास जाकर राजा का धन देखा तो उन ससुर दामाद को ही चोर समझा। उन ससुर दामाद दोनों को बांध कर वे ले गए राजा के समीप। अर्थात धन चुराने वाले ये दो चोर हम पकड़ कर लाए हैं, देख लीजिए राजा जी और आज्ञा दें। तब राजा ने बिना उस वैश्य की बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वैश्य की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अत्यंत दुखी हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने अपने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान को व्रत करते कर देखा श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हुए देखा। तब उनसे कथा सुनी, श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, तू अब तक कहाँ थी? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित हो रही थी। माता के शब्द सुनकर कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है। मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की इच्छा है। कलावती के वचन सुनकर लीलावती ने सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर पे सकुशल लौट आए।
साथ ही विनती की, हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हमारा अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वैश्यों को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष हैं, प्रातः उन्हें छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित किया है लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हारा राजधन पुत्रादि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वैश्यों को कैद से मुक्त कर राज दरबार में लाया जाए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा के कोमल वचनों ने कहा कि हे महानुभाव, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब मैं तुम्हें कोई भय नहीं दूंगा, कोई दंड नहीं दूंगा, तुम भय और दंड मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए और जितना धन लिया था उसका दोगुना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। इस प्रकार तीसरा अध्याय समाप्त होता। मैं आप सभी को चौथा अध्याय सुनाती हूँ। असत्य भाषण और भगवान के प्रसाद की अवहेलना का परिणाम आपको इस अध्याय में सुनने को मिलेगा। सूत जी ने आगे कहा कि वैश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उसने थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उसकी परीक्षा लेने हेतु उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी, जो अभिमान से भरा हुआ वणिक था, वह हंसता हुआ बोला, ए दंडी, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की कामना है? मेरी नाव में तो बेल के पत्ते भरे हैं। वैश्य के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो, तथास्तु। ऐसा कहकर वो वहां से चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के तट पर बैठ गए। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वैश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर नाव को ऊंची उठी देखकर अचंभा किया और नाव में बेल पत्ते इत्यादि को जब देखा तो मूर्छित होकर जमीन पर गिर गए। मूर्छा खुलने पर अति शोक करने लगे। तब उनके दामाद ने कहा, आप शोक न करें, यह दंडी महाराज का श्राप है, अतः मैं उनकी शरण में ही जाना चाहिए, हमारे दुख का वही अंत कर सकते हैं। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी भगवान के पास गए, अत्यंत भक्तिभाव से पश्चाताप करे और बोले कि मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उसके लिए हमें आप क्षमा करें। ऐसा कहकर वह शोकातुर होकर रोने लगे। तब दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से ही बार बार तुम्हें कष्ट प्राप्त हुआ है, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। तब उसे वैश्य ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, तो मैं कैसे जान पाऊंगा? मैं मूर्ख भलक कैसे जान पाऊंगा? आप मुझे प्रसन्न हुए और बताएं, मैं अपनी क्षमता अनुसार आपका पूजन करूंगा। मेरी रक्षा कीजिए और मेरी नौका को पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दीजिए। इसके भक्ति वाले वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण जी बोले कि आपकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर्ध्यान हो जाऊंगा, लेकिन आपको आगे इस तरह से व्रत की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तब ससुर व दामाद दोनों नाव में बैठकर आए और देखे कि पूरी नाव जो है वो धन से परिपूर्ण है। फिर वह विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों को अपने साथ लेकर घर की ओर यानी अपने नगर की ओर चल दिए। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचे तब एक दूत को अपने घर पर भेजा। दूत ने साधु नामक वैश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा, आपके पति और आपके जमाता दोनों नगर के समीप आ गए हैं। इस पर वो दोनों खुश हो गई। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किए बिना अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो पूजन पूर्ण करके शीघ्र आना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए भागी भागी चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हुए और पति को नाव सहित ही पानी में डुबा दिया। कलावती ने अपने पति को ना पाकर मूर्छित हो गई। रोती हुई जमीन पर गिड़गिड़ा पड़ी और रो पड़ी और बेहोश हो गई। नौका को डूबा हुआ देखकर कन्या को रोता हुआ देखकर साधु नामक वैश्य द्रवित हो बोला, हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से अज्ञानतावश जो अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। ऐसे उनके वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे वैश्य, तेरी पुत्री ने मेरा प्रसाद छोड़ा है, उसका अनादर किया, इसलिए उसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर पर जाकर
पूजन को पूर्ण करे और प्रसाद को ग्रहण कर कर लौटे तो उसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया, पूजन पूर्ण किया, फिर आकर पति को पूर्व रूप में पाकर अति प्रसन्न हुई तथा अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वैश्य ने वहीं पर बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि विधान पूर्वक पूजन किया, व्रत किया। वह इस लोक के सभी प्रकार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इस प्रकार चौथा अध्याय समाप्त होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा का अब मैं आप सभी को 5वां और अंतिम अध्याय सुनाने जा रही हूँ, जिसमें राजा तुंगध्वज और गोपगणों की कथा है। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको एक और कथा कहता हूँ, आप इसको ध्यान से सुने। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भगवान सत्यदेव का प्रसाद त्याग कर वहां बहुत दुख पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़ वृक्ष के नीचे आया। वहां पर उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधु बांधवों से सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा, परंतु राजा देखकर भी अभिमानवश ना तो वहां पर गए और ना ही भगवान सत्यनारायण को नमस्कार किया। और जब ग्वालों ने कहा कि प्रसाद ग्रहण कर लीजिए महाराज, उनके सामने प्रसाद रखा तो प्रसाद त्याग कर अपने नगर को वो वहां से चले गए। नगर में पहुंचकर उन्होंने देखा कि सब कुछ नष्ट हो गया है। अब वह समझ गए कि यह सब भगवान सत्यनारायण की अपमान के कारण ही हुआ है। तब वह उसी स्थान पर वापस आए, ग्वालों के समीप गए और विधि विधान से पूजन करके प्रसाद को खाया। सत्यनारायण की कृपा से सब कुछ पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने पर स्वर्ग लोक को प्राप्त है। जो भी मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेंगे, श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होकर निर्भय हो जाते हैं। संतानहीन को संतान प्राप्ति होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वह वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब वे दूसरे जन्म की कथा भी सुनिए। सतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा का रूप लेकर श्री कृष्ण की भक्ति में मोक्ष प्राप्त किया। उल्कामुख नाम के महाराजा राजा दशरथ बने और रंगनाथ का पूजन कर बैकुंठ को प्राप्त हुए। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपनी देह को आरे से चीर कर दान करके मोक्ष को प्राप्त किए। महाराजा तुंगध्वज जो थे स्वयंभू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष को प्राप्त किया। लकड़हारा भील अगले जन्म में गु नामक निषाद राज हुआ, जिसने अपने भगवान राम के चरणों की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार श्री सत्यनारायण भगवान की कथा के सभी अध्याय संपूर्ण हुए। इसके अतिरिक्त आप श्री भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा के 5 अध्याय के बाद श्री सत्यनारायण भगवान और विष्णु जी की आरती अवश्य करिए। तो इस प्रकार आपको श्री सत्यनारायण भगवान के 5 अध्याय की कथा को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। भगवान के सत्यनारायण व्रत को किसी भी मास की पूर्णिमा जो उत्तम तिथि मानी जाती है कर सकते हैं, अथवा ये किसी भी दिन करें तो ये शीघ्र फलदायी होता है। गुरुवार का दिन भी भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है, इसलिए गुरुवार भी इस कथा के लिए अति उत्तम दिन होता है। इसके अतिरिक्त आप किसी भी शुभ कार्य, किसी भी अवसर पर, किसी भी दिन श्री सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ कि ये कथा आप सभी को पसंद आई होगी। और भक्तिदान महादान होता है, तो इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने अधिक पुण्य की प्राप्ति के लिए भगवान से मनोकामना अपनी कहिए और उनसे अनुरोध करिए। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय।